गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था वीरपुर। यह गांव अपनी खेती से नहीं बल्कि अपने 120 अहिर यादवों की एकता और हिम्मत के लिए जाना जाता था। इन 120 अहिरों में बूढ़े भी थे, जवान भी, और कुछ ऐसे नौजवान जिनकी आंखों में अपने समाज और गांव के लिए सपने चमकते थे। गांव में जब भी कोई समस्या आती तो ये 120 अहिर एक साथ खड़े हो जाते। किसी के खेत में अन्याय हो, किसी की बेटी के सम्मान पर बात आए, या गांव की सीमा पर कोई बाहरी झगड़ा, 120 अहिरों का नाम सुनते ही मामला ठंडा पड़ जाता। इनका अगुवा था रामचरण यादव, जो उम्र में सबसे बड़े थे लेकिन सोच में सबसे आगे। वे हमेशा कहते, हमारी ताकत हमारी संख्या नहीं, हमारी एकता है। एक साल गांव पर बुरा समय आया। पास के इलाके से कुछ दबंग लोग वीरपुर की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि यह छोटा सा गांव आसानी से डर जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वीरपुर के पीछे 120 अहिर दीवार बनकर खड़े हैं। रामचरण यादव ने ढोल पिटवाया। शाम होते होते गांव के चौपाल पर 120 अहिर एक साथ जमा थे। किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में हल और किसी के दिल में आत्मसम्मान। जब दबंग लोग आए तो उन्होंने सामने देखा 120 जोड़ी आंखें, 120 सीने और एक ही आवाज, यह जमीन हमारी है और हम इसे यूं ही नहीं छोड़ेंगे। बिना एक भी हथियार चले, बिना खून खराबे के दबंग पीछे हट गए। उन्हें समझ आ गया था कि 120 अहिरों से टकराना आसान नहीं। उस दिन के बाद वीरपुर सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वह बन गया एक मिसाल। आज भी जब आसपास के लोग वीरपुर का नाम लेते हैं तो कहते हैं, वहां खेती अच्छी नहीं लेकिन 120 अहिरों की एकता सबसे मजबूत है।